वेलकम बैक टू द क्लास। कल में 6 क्वेश्चन साथ में देखो बेटा। निम्नलिखित शेष 31 मार्च 2017 को महावीर कंपनी लिमिटेड के तलपट से प्राप्त किए गए हैं। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, स्टॉक दिया है, डिविडेंड पेड दिया है, सेल्स है, इंतरिम डिविडेंड है, परचेज है, 10,000 के शेयर हैं, 10 रुपये का एक है, 1 लाख रुपये की कैपिटल है। ये प्रोडक्टिव वेजेस है, डेटर्स है, डिस्काउंट डेबिट है, क्रेडिटर्स हैं, डिस्काउंट क्रेडिट है। जो चीज़ें डेबिट में होती हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं, जो चीज़ क्रेडिट में होती हैं वो इनकम होती हैं। प्लांट एंड मशीनरी है, सैलरी है, कैश इन बैंक है, रेंट है, रिजर्व है, जनरल एक्सपेंसेस हैं, लोन टू मैनेजिंग डायरेक्टर है, सरप्लस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दे रखा है ये, और बैड डेट्स दिए हैं हमको। एडजस्टमेंट में क्या है, आप 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभहानि विवरण तथा इसी तिथि पर वित्तीय विवरण भी तैयार कीजिए। आपको एक तो स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है और साथ में एक आपको बैलेंस शीट बनानी है। इससे संबंधित आपको निम्नलिखित प्रावधान करना है। पहला प्रावधान है 31 मार्च 17 को स्टॉक दे रखा है 82,000 रुपये का, क्लोजिंग स्टॉक है। मशीनरी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास काटना है। देनदारों पर छूट के लिए 5% का संचय करना है। 31 मार्च को एक माह का किराया 450 रुपये था बकाया आउटस्टैंडिंग, और 6 माह का बीमा एवं सामान्य व्यय सहित 750 रुपये पूर्वरत थे। ये प्रीपेड है, ये लेस करना होगा आपको, है ना। इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, जो अमाउंट दे रखी है ना, जनरल एक्सपेंसेस 7,050, इसको 17,050 कर लो। 7,050 दिया है ना, उसको 17,050 कर लो। 750 वाला नहीं, ऊपर जो ट्रायल बैलेंस में दिया है, ट्रायल बैलेंस 7,050 जनरल एक्सपेंसेस, हाँ उसको 17,050 कर लो, ठीक है, समझ गए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे इधर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एज ऑन किस डेट पे बनवा रहा है वो, 31 मार्च 2017 इन द बुक्स ऑफ महावीर कंपनी लिमिटेड। फॉर्मेट मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस का कैसे बनाते हैं। लाइन वगैरह तो सेम ही है इसकी, बस जो अमाउंट का हेडिंग है वो चेंज है यहाँ पे, है ना। दिखने में सेम बैलेंस शीट जैसा ये। इधर रहेगा नोट नंबर, इधर रहेगा अमाउंट ऑफ करंट ईयर, इधर रहेगा अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, और इधर रहेगा पर्टिकुलर। उधर जो स्पेस है उधर नोट नंबर बना लेंगे। पहला हेड इसमें क्या रहता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ पे सेल्स होती है वैसे तो, है ना। ये देखो जरा कितना सेल्स दिया है क्वेश्चन में, 3,50,000 रुपये का सेल्स है। दूसरा हेड आता है इसमें अदर इनकम। अदर इनकम कहीं से आपको सैलरी मिली है, डिस्काउंट मिला है, रेंट मिला है, कमीशन मिला है ना, जो चीज़ें आपको क्रेडिट में हैं, तो वहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है डिस्काउंट क्रेडिट, है ना। बस तो उसको लिखेंगे यहाँ पे, डिस्काउंट क्रेडिट कितना, 5,000 रुपये का। और कोई भी इनकम क्वेश्चन में है नहीं हमारे पास, इनकम कोई है नहीं, तो इसको करेंगे टोटल। ये बना दो, कितना हो जाएगा, 3,55,000 रुपये, और इसे बना दो पॉइंट ए, और ये बन जाएगी टोटल इनकम या रेवेन्यू। फर्स्ट प्लस सेकंड करके हमने इसको बनाया है। अब इधर थर्ड आएगा हमारा एक्सपेंसेज, और एक्सपेंस में पहला हेड रहता है हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब इसके लिए हम बनाएंगे एक नोट नंबर, इधर लिखेंगे नोट्स ऑफ अकाउंट। जिस भी वैल्यू के लिए आपको थोड़ा भी प्लस माइनस करना है उसके लिए तुरंत नोट नंबर आपको बना लेना है, क्योंकि मेन फॉर्मेट में प्लस माइनस करके नहीं दिखाना है कभी भी, है ना।
यहाँ किसके लिए बना रहे हैं हम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। आपने एक कॉस्ट शीट में भी पढ़ा है, कैसे निकालते हैं इसको, ओपनिंग स्टॉक। बताओ ज़रा ओपनिंग स्टॉक कितना है, जो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक। कितना ओपनिंग स्टॉक है, 75,000 रुपये का दे रखा है हमको, लिखेंगे यहाँ पे 75,000 रुपीज़, और इसमें करते हैं प्लस परचेज। कितना परचेज है, 2,45,000, 2,45,000, और इसमें से माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। कितना क्लोजिंग स्टॉक है, 82,000 रुपये, जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। कितना बचा बेटा, 2,38,000 रुपये। ये अमाउंट आ जाएगी पॉइंट 1 के सामने, 2,38,000 रुपये। तो यहाँ तक बात समझ पा रही है, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे, है ना, परचेज ऑफ स्टॉक। ऐसा नहीं है क्वेश्चन में कहीं पे भी, है ना, चेंज इन स्टॉक नहीं है क्वेश्चन में, तो जो चीज़ें नहीं है उनको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे या तो डेप्रीशिएशन लिखो, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वगैरह आते हैं, या वर्कमैन बेनिफिट आते हैं, वो सब लिख सकते हो। अच्छा, ए बी सी इन पॉइंट्स को ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। बस क्या है कि पहले तुमको रेवेन्यू फिर एक्सपेंस ही लिखने हैं, और एक्सपेंस में ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर क्या आता है, वर्कर्स बेनिफिट एक्सपेंसेज, है ना, बेनिफिट एक्सपेंसेज, ठीक है। अब इसके लिए नोट नंबर 2 बना लो कि इसमें क्या क्या आता है, इसमें आती है वेजेस, इसमें आती है सैलरी, ऐसी चीज़ें इसमें आती है ना। चलो इसके लिए नोट नंबर 2 बना लेते हैं, और किसके लिए, वर्कर्स के लिए। बताओ ज़रा कितना सैलरी दिया है क्वेश्चन में, सैलरी है 7,500। अच्छा, साथ के साथ तुमको ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी एक्सपेंसेस पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। अगर एडजस्टमेंट है तो उसको यहाँ लिखना पड़ेगा तुमको, है ना। सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आगे वेजेस, 50,000 की वेजेस है, और भी है कोई वेजेस हो, सैलरी हो, ऐसा कुछ है नहीं है। चलो ऐड कर दो दोनों को, 57,500 यहाँ पे लिख दो, 57,500। अब एक सी पॉइंट बना लो, और सी पॉइंट आता है डेप एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस है भी, डेप वगैरह, है ना। इसके लिए नोट नंबर 3 बना लो। अब देखो एडजस्टमेंट में डेप दे रखे हैं किसी पे, हाँ, एक्सपेंस एक तो होता है डैप, जैसे कि संपत्ति पे डैप लगाया, लेकिन जो इंटेंजिबल असेट्स होती है ना, उन पे डैप नहीं लगता, उनको एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। उनकी वैल्यू कम होती है हमेशा, गुडविल की वैल्यू कम हो गई, पेटेंट्स की वैल्यू कम होगी, उनको एमोर्टाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। बताओ जरा डैप किस किस पे डैप है, मशीनरी पे है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डैप ऑन मशीन कितने परसेंट है, @10%। तो कितने रुपए की मशीन है हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी देखेंगे क्वेश्चन में, कितने का, 29,000 का। तो 29,000 का 10% कितना आएगा, 2,900 रुपया एक आ गया। और किस पे डैप है, नहीं डैप डैप बस डैप, एक अकेला मशीन पे डैप है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,900 रुपये। अब इसके बाद में लिखेंगे डी पॉइंट, अदर एक्सपेंसेज। अब जितने भी एक्सपेंसेस हैं बाकी के सारे सब इसमें आएंगे, ठीक है। अब अदर एक्सपेंसेस में क्या था, जो यहाँ नहीं लिखे गए वो सब इसमें लिखे जाएंगे। अब अदर एक्सपेंसेस देखो, अब एक तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है इधर, एक दिया हमको प्रोडक्टिव वेजेस, हमने अच्छा लिख लिया वो, अच्छा वो वेजेस जो प्रोडक्टिव ही है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में डिस्काउंट हमने लिख लिया डेबिट वाला, नहीं लिखा, यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट, कौन सा, डेबिट वाला। कितने रुपए इसके, 7,000 रुपये। इसके बाद में रेंट हमको दिया है 4,950, 4,950, अच्छा ओके। रेंट कितना दिया है वैसे, 4,950 प्लस हम कर रहे हैं कितना प्लस, इसमें 1 महीने का देना बाकी है कितना, 450। दोनों को ऐड कर दो ज़रा, 4,950, 5400, यहाँ लिखेंगे 5400।
इसके बाद में रेंट के बाद क्या है, रिजर्व नहीं आता, जनरल एक्सपेंसेस आएंगे इसमें। लिखेंगे यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस कितने का, 17,050 का, 17,050। और हाँ, इसमें 750 रुपये प्रीपेड है तो उसको मैंने यहाँ से घटा दिया। घटाओ, 16,300। और इसके बाद में हमको क्या दिए हुए हैं, सरप्लस आता नहीं इसमें भी, बैड डेट्स। एक हमको एक्सपेंस दिया है बैड डेट्स का, कितना दिया है हमको, 1580 प्लस न्यू बैड डेट्स और आएंगे इसमें। कितने का प्रोविजन करा रहा है, 5% का, तो देनदारों का 5% और ऐड करना है अभी इसमें, है ना। कितना, डेटर्स का 5%, 1580 प्लस जो डेटर्स दिए उनका 5% निकाल दो। कितने, 1,875, यहाँ लिख दो 1,875, दोनों को ऐड कर दो, 3,455, सबको ऐड कर दो, 32,155। इसको यहाँ पे लिख दो अदर एक्सपेंसेस में, 32,155। बताओ बात समझ में आ गई सब, ठीक है। और तो कोई एक्सपेंस नहीं बचा है अब, ठीक है। अब इसका लगा दो बेटा टोटल, यहाँ पे ये बन जाएगा यहाँ से पॉइंट बी, इसको बोलेंगे टोटल एक्सपेंसेस। और ये कैसे आया है, थर्ड वाले को जोड़ के, कितना, 3,30,555। चलिए अब यहाँ पे बनाएंगे फोर्थ। अब जो टोटल इनकम कमाई है उसमें से टोटल एक्सपेंस हमको घटाना पड़ेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कितने रुपए बचेंगे, देखो हम कैसे घटाएंगे, ए माइनस बी, कितना बचा, 24,445। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में क्या देखना है आपको, टैक्स वगैरह देखने हैं, कोई ट्रांसफर वैल्यू देखनी है। देखो जरा, कोई टैक्स और ट्रांसफर वैल्यू तो नहीं, एडजस्टमेंट में नहीं, कहीं पे ट्रांसफर नहीं किया गया है। कोई टैक्स दे रखा है हमको क्या, कोई भी टैक्स नहीं दिया है हमको, है ना। नहीं बोला ना कि 50% टैक्स का प्रावधान कीजिए या संचय में हस्तांतरित कीजिए, ऐसा नहीं बोला है ना कहीं पे भी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ऐड होता है बेटा, हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं वो। अब ऐड क्या करेंगे, सरप्लस फॉर लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर में सरप्लस कमाया वो देखो क्वेश्चन में दे रखा है एक जगह पे, सरप्लस प्रीवियस ईयर 15,030, है ना, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 15,030। और इसमें से फिर लेस करेंगे हम जो हमने डिविडेंड पे किए हैं। देखो कहीं डिविडेंड पेड लिखा है क्वेश्चन में, डिविडेंड पेड लिखा है 5,000 का, और इंतरिम डिविडेंड भी लिखा है 4,000 का, दो वैल्यू लिखी है ना, ठीक है। एक तो फाइनल डिविडेंड है हमारे पास, कितनी डेट को है ये, अगस्त 16 में, कितने का, 5,000, ये तो हमको लेस करना है। और एक और दूसरा है इंतरिम डिविडेंड, और ये है Feb 17 में, कितने रुपए, और अब इसको कर दो आंसर में, इसमें से इसको हटा दो, इसमें इसको जोड़ो और इन दोनों को हटाओ। 30,475 जोड़ घटा के सबको, यही तुम्हारा प्रॉफिट है। ट्रांसफर टू ठीक है, करो कॉपी फटाफट से। नहीं वो लोन है ना, तो असेट्स में जाएगा वो। अब इसका बनाएंगे हम क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना।
इसी को बोलते हैं बैलेंस शीट। सेम ही रहेगी। अब फर्स्ट पॉइंट इधर क्या रहेगा बैलेंस शीट में? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और पहला पार्ट रहेगा इधर शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में भी पहला पार्ट क्या रहेगा? शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से। अब चेक क्या करना होता है आपको? कॉल सिनेरियर तो नहीं दिया है क्वेश्चन में, चेक करो जरा, कॉल सिनेरियर तो नहीं है? कॉल सिनेरियर नहीं है तो 10,000 शेयर हैं और एट द रेट ऑफ 10 रुपये का एक है। कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। इधर फिर बी पॉइंट बनाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए। इसके बना लो पहला हेड, इधर लिखेंगे नोट्स ऑफ अकाउंट। नोट्स ऑफ अकाउंट में पहला बना रहे हैं हम किसका? देखो, एक तो करंट ईयर का प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है, कितने रुपए? 30,400 30,475। और इसके बाद में एक रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है ट्रायल बैलेंस में रिजर्व दे रखा है ना, कितने रुपए का? 15,500 का। चेक कर लो कोई और रिजर्व तो नहीं है क्वेश्चन में, कोई और रिजर्व किसी भी प्रकार का नहीं है ना, कोई रिजर्व और कोई ट्रांसफर भी नहीं किया एडजस्टमेंट में हमने, है ना? ठीक है, कितना हो गया? 45,975। इसको हम यहाँ लिखेंगे 45,975। अब इसमें एक हेडिंग क्या आती है अगली वाली? अब तो दो तो हो गए वाले, अब दूसरे नंबर की हेडिंग आती है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट वाली, है ना? मनी पेंडिंग वाला शेयर वारंट्स वो है नहीं हमारे पास तो लिखेंगे नहीं उसको। अब नंबर 2 में चले जाओ, और नंबर 2 में क्या रहता है? नॉन करेंट लायबिलिटीज। इसमें पहले क्या रहेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। चेक करो जरा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आते हैं डिवेंचर, दे रखे क्वेश्चन में डिवेंचर? डिवेंचर नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद और क्या आते हैं अगले? अदर लॉन्ग टर्म्स लोन या बोरोइंग्स दे रखे हैं क्वेश्चन में। कोई और भी कोई लोन, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऐसे कुछ दिया है क्वेश्चन में? लोन है कहाँ पर है? अच्छा, लोन टू मैनेजिंग डायरेक्टर है। लोन फ्रॉम होता तो हमने लिया है, लोन टू है तो हमने दिया है, तो हमारे असेट्स में आएगा, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इधर वैल्यू है नहीं। अब नंबर 3 में पहुंच जाओ, जब है नहीं तो यहाँ आएंगे करेंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या आता है? ट्रेड पेबल्स। अब इसके लिए हेड बना लो नंबर 2। अब ट्रेड पेबल में 2 वैल्यू आती हैं, ट्रेड पेबल 2 वैल्यू कौन कौन सा आएगा? एक तो आएगा बिल्स पेबल और एक आएगा क्रेडिटर्स। चेक करो जरा, बिल्स पेबल है 17,500 के, इसका ऐड करेंगे तो 17,500 ही हो जाएगा, है ना? यहाँ लिख दो 17,500 रुपये। इसके बाद दूसरा आएगा, करंट में हम चल रहे हैं तो कैश या बैंक। चेक करो, कैश या बैंक दे रखा है क्वेश्चन में? कैश इन बैंक है ना, कितने रुपए का है? 16,200 रुपये का। इसके बाद सी पॉइंट में आएगा अदर करंट लायबिलिटीज, इसमें लिखेंगे। अब इसके लिए नंबर 3 बना लो। अब जो भी वैल्यू बच गई है लायबिलिटीज की वो इसमें आ जाएंगी, अदर करंट लायबिलिटीज। कौन कौन आएगा इसमें? एक तो आएगा आउटस्टैंडिंग। देखो जरा, आउटस्टैंडिंग है, एडजस्टमेंट में था आउटस्टैंडिंग, 1 माह का किराया, है ना? आउटस्टैंडिंग क्या था? रेंट। कितना?
450। किसी का ब्याज देना बाकी है, किसी का इंटरेस्ट हो बाकी है, किसी का नहीं है ना, कोई इंटरेस्ट वगैरह और कुछ नहीं है, ठीक है, बस एक ही वैल्यू है इसमें 450 रुपये, और कुछ इसमें आएगा नहीं, इसका लगाओ टोटल 1,00,000। इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना है, 1,63,925। कोई वैल्यू कम ज़्यादा लिखी गई है, चेक कर लो जरा एक बार। नहीं, वो तो प्रोडक्टिव वेजेस तो वैसे है, एक्सपेंस कितना ज़्यादा है, चेक करते हैं एक बार। ओह एक मिनट, ये मैंने गलत लिख दिया इधर, कैश एट बैंक तो असेट्स होती है ना, हाँ गलत लिखा है ये। कितना, 1,09,25, ये बन जाएगा हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज। अब इसके बाद सेकेंड हैंड बना लो इधर, असेट्स। असेट्स में फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे नॉन करंट असेट्स के लिए। अब देखो नॉन करंट असेट्स में कई वैल्यू है और साथ में डेप्रीशिएशन भी है, तो इसके लिए बना लो यहाँ पे नॉन करंट असेट्स। अच्छा ये देखो क्या टेंजिबल इंटेंजिबल के हिसाब से दिए हैं, गुडविल दिया हो, पेटेंट्स दिया हो, गुडविल दे रखी है नहीं है, तो एक ही बना लो उस नॉन करंट का एक बार, और उसको मैंने पहला पॉइंट बना दिया है फिक्स असेट्स के नाम से। चलिए तो क्या क्या है हमारे पास, एक तो प्लांट एंड मशीन है, कितने रुपए का, 29,000 रुपये का, और इसमें से 2,900 रुपये का हमने डेप लेस किया था एक तो, है ना। और देखो कोई फिक्स असेट्स में और क्या है, एक ही वैल्यू फिक्स असेट्स में, बस एक ही है, कर दो इसको सॉल्व जरा। 26,100 रुपये, इसको यहाँ पे लिख दो नंबर 4, 26,100 रुपये। इसके बाद में दूसरा पॉइंट बनाएंगे करंट असेट्स। अब करंट असेट्स में एक पॉइंट बना लो ट्रेड रिसीवेबल। देखो जरा डेटर्स और बीआर, डेटर्स दे रखा है, अच्छा इसके लिए लिखो नंबर 5 की, इसके लिए हेडिंग बनाना पड़ेगा हमको, ट्रेड रिसीवेबल, और इसके लिए क्या है, डेटर्स कितने के हैं, 37,500। लेकिन हमने अभी इस पर एक प्रोविज़न किया था, कितने का, एट द रेट ऑफ 5%, कितने का, 18,75, लेस कर दो 35,625। बेड डेट्स तो वो सीधे थे, वो सीधे, एडजस्टमेंट वैल्यू आएगी बस, कितना, 35,625। अब इसके बाद में एक पॉइंट और बना लो इधर, कैश या बैंक, कितना दे रखा, 16,200, 16,200। अब इसके बाद में एक और पॉइंट बना लो, अदर करंट असेट्स। अदर करंट असेट्स में क्या क्या आता है, यहाँ बना लो एक और पॉइंट इधर, अदर करंट असेट्स। एक तो इसमें आएगा प्रीपेड, देखो कितना प्रीपेड है, 750 शायद, 750 का प्रीपेड है। इसमें आएंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, प्राइमरी एक्सपेंसेस दे रखे क्वेश्चन में, ऐसे कुछ कहीं भी नहीं है, तो एक ही है बस, फिर 750 रुपये। अच्छा इसमें एक वैल्यू और रहेगी अभी, डी पॉइंट, स्टॉक, जो क्लोजिंग होता है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक कहीं पे 82,000 का, इसे यहाँ लिख दो 82,000, टोटल लगाओ बेटा एक बार, रह गया फिर भी कुछ इसमें, देखो जरा एक बार, लोन टू डायरेक्टर, हाँ लोन टू डायरेक्टर रह गया, तो करंट में ही आएगा ये भी, ई पॉइंट, इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या एडवांस, और ये कौन सा है,
लोन टू डायरेक्टर वाला कितना 3250, ये वाला है 82,000 और ये वाला है 3250, 1,63,925। ये बन जाएगा टोटल असेट्स। बताओ बात समझ में आ गई? क्वेश्चन आसान है ना? ठीक।